सुबह होती है और मेरी दुनिया चल पड़ती। अलार्म से पहले आंखें खुल जाती है क्योंकि जिम्मेदारियां कभी सोती नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द जो छोटा है पर इसका बोझ बहुत बड़ा होता है। कभी सोचा है एक घर चलाना सिर्फ काम नहीं होता, यह हर दिन अपने आप को पीछे रखने का नाम होता है। सुबह आंखें खुल जाती है और उसी पल से जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। नो ब्रेक, नो कल ऑफ डे, घर का काम, पार्टी की तैयारी, इन सब के बीच अपने सपनों को ज़िंदा रखने की कोशिश। मेरी व्लॉगिंग। कभी हाथ रुक जाते हैं, कभी दिल थक जाता है, पर जिम्मेदारियां कभी रुकने नहीं देती। लोग कहते हैं इतना क्या मुश्किल है, शायद उन्हें ये नहीं पता कि जिम्मेदारी सिर्फ काम नहीं होती, यह हर पल खुद से लड़ना होता है। जब सब सो जाते हैं तब भी दिमाग चल रहा होता है, कल क्या बनाना है, कौन आने वाला है, सब परफेक्ट कैसे होगा। और फिर सुबह उठकर एक नया मुस्कान के साथ सब शुरू करना, यही तो असली हिम्मत है। आप लोग पिछले कुछ व्लॉग से देख रहे होंगे कि हम बस शॉपिंग 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 कर रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं इतनी शॉपिंग से? गाइस, हमारे घर में एक बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन हो रहा है और उस पार्टी की ही तैयारी चल रही है। आप मेरी शॉपिंग को देखकर गेस करने की कोशिश करिएगा कि आखिर हम लोगों के घर में होने क्या वाला है। और गाइस, पता है, कभी कभी बोलते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, कभी ये ना कभी कभी छोटा परिवार दुखी परिवार बन जाता है। वैसे कुछ हमारे साथ हो रहा है क्योंकि अभी हमारे घर पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हैं नहीं और मेरे जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है हमारी मदद करने का। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और सारा काम मेरे और मेरी सासू मॉम पे आ गया है। तो हम दोनों लेडी मिलके सारा दिन प्लान करते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो भी सामान चाहिए उन सब चीज़ों को खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं। और मेरा भाई भी समहाउ नहीं आ पा रहा है, तो बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत का काम अब हो गया है। और हमारे साथ एक छोटी बच्ची मिष्टी भी है। जैसे कि हम बाहर निकलते हैं तो पहले उसके बारे में सोचना होता है कि उसको भी रेडी करना होता है, क्योंकि वो बच्चे बाहर जाने के बाद बिल्कुल इरिटेट होने लग जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाते हो क्या? और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं इसको छोड़ूं तो कहाँ छोड़ूं? ये कहीं मम्मी के बिना रहना नहीं चाहती है। यहाँ पे मैं उसको राइस और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ दे रही थी। ये फ्रेंच फ्राइज़ मैंने घर पे ही घी में बनाया है और ये बिल्कुल इजी वे में बन जाता है। उसके बाद मैं मार्केट से आती हूँ, लेमन टी बनाती हूँ और सीधा सब्ज़ी बनाने में लग जाती हूँ। क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं, हम पूरे थके रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि एक सब्ज़ी और चावल मिल जाए, बस इसी से काम चला लेना है। ज़्यादा मम्मी को भी ज़्यादा नहीं है कि नहीं, बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी समझती हैं कि लोग बाहर से आए कितना ही कुछ कर पाएगा। तो बस मैं फटाफट खाना बना रही थी। और यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ये बिल्कुल सीज़नल सब्ज़ी है, सारा टाइम आपको नहीं खाने को मिलेगा, क्योंकि ये सब्ज़ी है हरा चना जो अभी मिल जा रहा है, उसका ही मैंने पेस्ट बना के एक सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये हमारा बहुत ही फेवरेट, ये सब्ज़ी मैं अपने बिहारी स्टाइल में बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। और गाइस, जब मैं ये सब्ज़ी खाई उसके बाद मेरा, बोलो तो, इतना अच्छा खाना खाने के बाद आधा थकान वहीं पे ख़त्म हो गया। और अगर आप सोचोगे कि मतलब आप घर का भी काम कर लो साथ में व्लॉगिंग भी कर लो, ये इतना आसान नहीं हो सकता। और नॉर्मल डेज़ में तो आसान भी हो जाए, पर जैसा अभी मेरा सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में तो भाई साहब बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम रोज़ अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैमरा उठाते हैं और टाइम निकाल के आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करते हैं, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता है। क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, आप समझोगे नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक छोटा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। और ये देखिए, मेरी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।